हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है एंड मेरी तरफ से उन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन बच्चों का एसबीआई क्रैक का प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो चुका है। अभी आपके पास नियरली 11 और 12 डेज जैसा है। अभी ये 11 और 12 डेज को आप लोग किस तरह यूटिलाइज करना है, आज मैं इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ये देखिए, ये स्ट्रेटजी नहीं है। तो मैं जब 2019 में एसबीआई क्लर्क जब मैंने क्लियर किया था उस टाइम में ये रिमेनिंग जो डेज था, ठीक है, तो वही मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को वो चीज पसंद आए आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ ये बोलूंगा, आप लोगों का जो जीएस सेक्शन है इसमें थोड़ा सा फोकस ज्यादा कीजिएगा। ये बात क्यों? क्योंकि यही जो सेक्शन होता है मैक्सिमम केसेस में, मोर देन 90% केसेस में ये जीए जो सेक्शन होता है यही आपका पास एंड फेल डिसाइड कर देता है। क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि मान लीजिए कि आपका जीके सेक्शन बहुत अच्छा है, आपने का प्रिपरेशन लेवल भी बहुत अच्छा है और आपने एग्जाम में 35 प्लस आपने अटेम्प्ट किया है, 30 प्लस मार्क्स मिलने का चांसेस है। तो इसमें क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट से आगे चले जाओगे, क्योंकि जीके जो होता है एंड इंग्लिश जो होता है ये बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है एंड मैक्सिमम बच्चे क्या होता है ना कि तुक्के मार के आ जाते हैं। तो इस केस में अगर आपको 30 मिलने का चांसेस है, 30 प्लस, तो उसके साथ बहुत बच्चों का आप आगे चले जाओगे, ठीक है। फर्स्ट बात। सेकेंड बात है कि जो आपका क्वांट सेक्शन है एंड रीजनिंग सेक्शन, ये आईबीपीएस पीओ का तरह नहीं होगा कि आप अटेंड भी ना कर पाओ। तो इस केस में जब भी आप क्वांट एंड रीजनिंग अटेम्प्ट करो थोड़ा सिलेक्टिव होइएगा, थोड़ा सिलेक्टिव इन द सेंस मींस थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लीजिएगा। अभी आप लोगों से सवाल आएगा, सर मुझे तो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए मेरा तो बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट मेरा आ गया तो मैं तो वही पकड़ूंगा। आपका बात बिल्कुल सही है। मैंने सिलेक्टिव इन द सेंस ये बोला है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस, मान लीजिए आप एक डीआई करने जा रहे हो, कि वो डीआई आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, डीआई आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, लेकिन आप 2 से 3 मिनट देने के बाद भी आप डीआई को क्रैक ही नहीं कर पाए, तो क्या होगा? इन दैट केस मैं बेस्ट बोलूंगा कि आप उस टाइम में इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के दूसरा टॉपिक में जाइए, दूसरे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कीजिए, ताकि जो बनने लायक हो वो बने। वहां पे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो फेवरेट टॉपिक हो वो वाला क्वेश्चन बनने लायक होगा ही होगा। वैसा भी हो सकता है कि जो टॉपिक आपके लिए अच्छा हो वो टॉपिक एग्जाम में आया, लेकिन वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा हार्ड दिया, डुएबल ही नहीं है वो टॉपिक। तो उसको लेके ईगो में मत लीजिए, बैठे मत रहिएगा कि हाँ मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आता है, मैं तो मास्टर हूं इसमें, तभी भी मुझसे नहीं आ रहा है। नो, उसमें क्या होगा? लॉस आपका होगा। ये सेम चीज अप्लाई होता है रीजनिंग का केस में भी। अगर मान लीजिए कि आपका 3 वेरिएबल्स पजल में आपका कमांड बहुत अच्छा है, 3 वेरिएबल पजल में आपका कमांड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप एनी टाइप ऑफ वेरिएबल पजल आप बना देते हो, लेकिन एग्जाम में क्या हो गया? वही आया, लेकिन क्वेश्चंस ने क्या किया? घुमा दिया, बहुत ज्यादा घुमा दिया। इन दैट केस आप ये पकड़ के मत बैठिए कि इसमें तो मैं मास्टर हूं, अभी मुझसे नहीं बन रहा है, अरे यार इतना इजी। नो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि आप उससे मास्टर हो, वो क्वेश्चन ऐसा टाइप दे दिया कि वो बनने वाला ही ना हो, वो डुएबल ही ना हो, तो आप अगर उसमें ही फंसे रहोगे, जो बनने वाला क्वेश्चन होगा वो आपसे नहीं बनेगा। अभी तीसरा बात, अभी रह गया इंग्लिश का। तो इंग्लिश के केस में भी मैं यही बोलूंगा, थोड़ा सोच समझ के अटेम्प्ट कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के, एक्यूरेसी मेंटेन करके। ये क्लरिकल का ये प्री एग्जाम नहीं है कि आपने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट कर दिया एंड मुझे तो 25 मिलने वाला। नो, ये प्री का मेंस है, वो भी है एसबीआई। तो अगर इसका भी इंग्लिश हो, थोड़ा सा सोच समझ के अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। क्योंकि कोई भी अगर आप मेंस एग्जाम देते हो ना, एक्यूरेसी एक की रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यही मैं बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये चीजें। ये जो मैंने बातें बोला आप लोगों को, ये मुझे लगा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। अभी मैं बोलूंगा कि ये जो 10 डेज है इसमें मैं क्या करता था, मेरा क्या प्लानिंग होता था, ये रिमेनिंग 10 to 12 डेज में मेरा क्या प्लानिंग होता था। मेरा फर्स्ट प्लानिंग होता था, जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता था उसको मैं निकालता था फर्स्ट, उसको निकालने के बाद लास्ट
2 to 3 इयर्स का सारा मेमोरी बेस्ड पेपर में सॉल्व करता था फर्स्ट। सेकेंड, इस साल में अगर कोई भी मेरा एग्जाम हुआ था मेंस का, जैसे अभी ये साल में आपका आईबीपीएस क्लर्क का है, आरआरबी क्लर्क का है, आरआरबी पीओ का है, तो ये उनका भी मेमोरी बेस कीजिए एंड आप लोग दोनों को सॉल्व कीजिए। एसबीआई क्लर्क का भी मेमोरी बेस प्रीवियस 2 to 3 इयर्स का, एंड आईबीपीएस जो आईबीपीएस आरआरबी एंड आरआरबी पीओ इनका भी मेमोरी बेस लीजिए एंड सॉल्व कीजिए। इसमें क्या होगा कि आप इस साल का किस तरह क्वेश्चंस आ रहा है ये आप समझ पाओगे, उस टाइप से आप माइंडसेट बना लोगे। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकेंड क्या होगा, आप जो मॉक दे रहे हो, आप जो मॉक दे रहे हो, आपका जो मॉक टेस्ट है इसके साथ इसको कंपेयर कीजिएगा कि आप जो मॉक दे रहे हो एंड जो मेमोरी बेस्ड के पेपर है, दोनों में कितना सिमिलरिटीज है, लेवल कैसा है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है। अगर आपका मॉक का लेवल वही लेवल का है, दैट मींस आप सही मॉक मार रहे हो। इसी से आपको पता लगेगा कि आपका मॉक सही है या गलत है, फर्स्ट। सेकेंड, कि अगर आपको लगे कि ना ये मॉक का लेवल से जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो मेरा मॉक का लेवल से थोड़ा डाउन है, मैं मॉक थोड़ा हाई लेवल का मार रहा हूं, तभी भी सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये लगे कि मॉक का लेवल डाउन है, तब आप दूसरा मॉक में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, एंड अभी देखिए ये 10 to 12 डेज में एटलीस्ट 2 to 3 मॉक आप मारिए फुल लेंथ। ठीक है, फुल लेंथ ये मिनिमम बोल रहा हूं, अगर आप मैक्सिमम 4-5 भी मार पाते हो तो बहुत बढ़िया मैं बोलूंगा। एंड ये फुल लेंथ ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपका एक बैठने का हैबिट हो जाएगा। जो बच्चा फर्स्ट टाइम क्लियर किया है, फर्स्ट टाइम कोई बैंक एग्जाम क्लियर किया है, 2 से 2.5 घंटा आपको बैठना है एग्जाम हॉल में, तो उसका एक हैबिट आपका बन जाएगा फास्ट। दूसरा ये होगा कि आप किस तरह क्वेश्चंस को हैंडल करना चाहिए एग्जाम में, उसका भी एक आपका मेंटल प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आप अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, रिमेनिंग 10 to 12 डेज से बहुत बच्चे बहुत अभी आपको मिल जाएंगे कि ये लास्ट 10 डेज का स्ट्रेटेजी, लास्ट 12 डेज का स्ट्रेटेजी, आप ये मेंस कोर्स ले लीजिए, इसमें आपको सिलेक्शन मिल ही जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लीजिए, इसमें भी सिलेक्शन मिल जाएंगे। मैं बोलूंगा ये चीजों में मत जाइए, इसमें कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। लास्ट 10 डेज में आप अगर कोई भी स्ट्रेटेजी चेंज करते हो तो इसमें आपका ही प्रॉब्लम आएगा। जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे थे उसी को फॉलो कीजिए एंड उसी को फॉलो करके ही आप एग्जाम अपियर कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। एंड एट प्रेजेंट अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं कोई पेड कोर्स ले लूं मेंस का, कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये 10 डेज में आपको कोई भी 30 मार्क का नहीं बना पाएगा। ठीक है, अगर आपने करने का सोच रहे हो वैसा, तो ऐसा मत कीजिएगा। सिंपल मैंने जो बोला मेमोरी बेस का पेपर वही दीजिए, मॉक दीजिए, बस आपका हो जाएगा। जितना अगर आप लोग उसमें अगर ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आज जो मैंने आप लोगों को बोला आप लोगों को पसंद आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया एंड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।